आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक नई इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन हमें प्ले स्टोर पे ही देखने को मिलेंगी, तो चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में। इस एप्लीकेशन कहती है कि एक आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी से हमें लोन प्रोवाइड करती है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोन अमाउंट की, तो इस एप्लीकेशन से जो हम लोन ले सकते हैं वो मिनिमम 5,000 रुपये और मैक्सिमम ये एप्लीकेशन हमें 2 लाख रुपये तक लोन प्रोवाइड करती है। वहीं पर दोस्तों लोन रिपेमेंट करने के लिए समय की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 2 महीने के लिए लोन प्रोवाइड की जाती है और मैक्सिमम जो है वो ये 6 महीने तक के लिए हमें लोन प्रोवाइड करती है। वहीं पर अगर हम बात कर ले इंटरेस्ट की, तो मैक्सिमम यहाँ पर 35% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो दोस्तों हमारे पास एक वैलिड पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि हमें अपना लोन का पैसा लेना है। ये एप्लीकेशन को बेस्ड एप्लीकेशन है, मैं भी इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ, तो रियल में किस तरह से काम करती है चलिए इसे ओपन करते हैं और आई की प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो इस ऐप में हमने लॉगिन कर लिया है, लेकिन इस ऐप में लॉगिन करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो आप मोबाइल नंबर के द्वारा लॉगिन करेंगे, इसके अलावा आपके पास एक वर्किंग ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ईमेल आईडी पर भी ओटीपी वेरिफिकेशन होती है। तो हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर पैन, तो हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है, उसके बाद अपना पूरा नाम लिखना है एज योर पैन कार्ड, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। दोनों बॉक्स में टिक करेंगे और उसके बाद इसे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अपना पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अपना पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई करवा लिया है ना, तो हमें बोला जा रहा है वेरीफाई योर आधार। तो दोस्तों हमें अपना केवाईसी के द्वारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन करानी है। उसके लिए आधार कार्ड पर जैसा नाम है वो नाम लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर दोनों में से कोई बॉक्स में टिक कर लेंगे और उसके बाद इसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट अपना डिजी लॉकर के द्वारा केवाईसी वेरिफिकेशन करा लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है। तो चलिए इस ओटीपी को हम लाइव ही यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे ओटीपी को यूज़ ना करें, क्योंकि आपका ओटीपी अलग होगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा केवाईसी यहाँ पर कम्प्लीटली वेरीफाई हो गया है। दोस्तों एप्लीकेशन में थोड़ी सी बग है, आपको यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन कराने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो आराम से करना है। आपका प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लोन जो हम अप्लाई करना चाहते हैं वो किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ रीजन्स दिए गए हैं, तो अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगेगा वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और उसके बाद इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपसे हमसे पूछा जा रहा है कि हमें कितने लोन की ज़रूरत है, तो आप मिनिमम यहाँ पर 5,000 रुपये का लोन अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इस अमाउंट को आप चाहे तो 2 लाख रुपये तक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में आप जितना छोटा अमाउंट सेलेक्ट करेंगे उतनी ही आसानी से यहाँ पर लोन अप्रूव होगी। तो हमने यहाँ पर 5,000 रुपये का मात्र अमाउंट चूज़ किया है। उसके बाद इसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सिंगल या मैरिड है, तो वो आपको चूज़ कर लेनी है अपने हिसाब से। उसके बाद हम कितने पढ़े लिखे हैं, तो आप जितने भी पढ़े लिखे होंगे वो फिल कर लेनी है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हम बिजनेस करते हैं या सैलरीड है, तो जो भी होंगे वो अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। वैसे दोस्तों हमारे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हम खुद को यहाँ पर बिजनेस ही चूज़ करने वाले हैं। उसके बाद इसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। वैसे ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे चूज़ कर सकते हैं, नहीं मर्जी है इसे छोड़ भी सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब इतना करते ही इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी जो इनकम है क्या बैंक में आती है, चेक में या कैश में हमारे पास आती है, तो इस ऑप्शन को हम बैंक ही रहने देते हैं। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है क्या किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी शॉप में काम करते हैं, तो जहाँ पर भी काम करते होंगे वो एंटर करेंगे और उसके बाद इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन हमें और भी देखने को मिलता है एंटर योर वर्किंग ईमेल। तो दोस्तों जिनको भी वर्किंग ईमेल की ज़रूरत है ना, वो आप टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे आप वर्किंग ईमेल आईडी फ्री में बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब इतना करते ही इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर पर्सनल डिटेल। तो पहले हमसे पूछा जा रहा है कि हम किस टाइप से काम करते हैं, तो जिस भी टाइप से काम करते होंगे वो अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। हम जो काम करते हैं वहाँ पर हमारा क्या पोस्ट है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर लेंगे। महीने में कितना कमा लेते हैं, तो जितना भी कमा लेते होंगे वो चूज़ कर लेनी है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा काम करने का एक्सपीरियंस कितना है, तो जितने भी समय से काम करते होंगे वो एंटर करेंगे। हमारी जो इनकम है वो किस डेट को हमारे पास आती है, तो वो यहाँ पर फिल कर लेंगे और उसके बाद इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार कार्ड पर जो डिटेल्स थे वो यहाँ पर उठा लिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा घर खुद का है या हम रेंट पर रहते हैं, तो हमारे केस में वैसे अपना है तो अपना ही रहने देंगे। अगर आपके केस में रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंट का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब इतना करते ही इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर बैंकिंग डिटेल। तो पहले अपना बैंक जो भी है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद बैंक में आपका क्या नाम है तो वो एंटर करेंगे। उसके बाद अपना IFSC कोड फिल करेंगे। यहाँ पर अपना अकाउंट में एंटर करेंगे। दोबारा से अकाउंट में एंटर करके उसे कन्फर्म कर लेंगे। उसके बाद बॉक्स में टिक करेंगे और यहाँ सेव इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैंकिंग डिटेल जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। चलिए इसे हम कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमसे बोला जा रहा है कि हमने जो बैंकिंग डिटेल एंटर किया है क्या बिल्कुल ही सही है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सही है। तो बॉक्स में टिक करेंगे, उसके बाद इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और भी देखने को मिलता है, वेरीफाई योर बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों, अगर आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट है तो आप चाहे तो यहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर स्किप का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप चाहे तो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई भी इनकम का स्रोत है तो आप अपना यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट जरूर वेरीफाई करवाएं, ताकि आपका लोन जो है वो बड़ी ही आसानी से यहाँ पर अप्रूव हो जाए। तो हमारे पास फिलहाल नॉर्मल सा बैंक स्टेटमेंट है, हम उसी को यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल सा बैंक स्टेटमेंट था, उससे हमारा काम यहाँ पर चल गया है। चलिए यहाँ पर एक फेस वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। चलिए अपना एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों, आप जब भी किसी भी लोन ऐप में अगर लोन अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आप अपना फेस कैसे वेरीफाई करते हैं और अपना डॉक्यूमेंट कैसे यहाँ पर अपलोड करते हैं, क्योंकि इसी पर मैटर करता है कि हमारा लोन अप्रूव होगा या हमारा लोन जो है वो रिजेक्ट होगा। तो जब भी आप फेस वेरीफाई करवाते हैं ना, तो आपके पास एक बेहतर लाइट का ऑप्शन होना चाहिए, तभी आपका लोन जो है वो आसानी से अप्रूव होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने फेस वेरीफाई करवा लिया ना, तो बताया जा रहा है कि यूर लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। 24 घंटे के अंदर हमारी लोन का जो अपडेट है वो हमें बताया जाएगा कि हमारा लोन अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अब ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर ही देखने को मिलेंगे, इसके लिए कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने 5,000 रुपये का लोन अमाउंट सेट किया है, आज की डेट हमने अप्लाई की है। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो अभी इन रिव्यू में है, तो यहाँ पर आपको कुछ समय वेट करना है। वर्किंग आवर्स में ही आपको यहाँ पर जो है वो फाइनल अप्रूवल दी जाती है। फिलहाल अभी वर्किंग आवर्स नहीं है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिलहाल इस एप्लीकेशन के बारे में जो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है वो हमने लाइव देख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर। इसके अलावा मैं इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।